नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है पुणे नासिक रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुणे नासिक रेल लाइन प्रोजेक्ट पर कैबिनेट से अप्रूवल लेने के लिए इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया है। बेसिकली जब सह्याद्री गेस्ट हाउस में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक मीटिंग चल रही थी, तो उस समय महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऑफिशियल्स को कहा कि पुणे नासिक रेल लाइन प्रोजेक्ट को इस मीटिंग में प्रेजेंट किया जाए ताकि इस प्रोजेक्ट पर फर्दर डिस्कशन हो सके। ये रेल लाइन प्रोजेक्ट एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट है जिस पर 16,039 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं और इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए और इस प्रोजेक्ट को रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा पहले से अप्रूव कर दिया गया है। तो दोस्तों हमें जल्दी पुणे नासिक रेल लाइन प्रोजेक्ट पर कुछ काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हिसार हरियाणा से, जहाँ पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट पर इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उड़ान स्कीम के अंतर्गत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिलकर हिसार एयरपोर्ट को डेवलप कर रहे थे, जो पूरी तरह से अपग्रेड हो चुका है। और यहाँ पर इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस को लॉन्च करके इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। ये एयर टैक्सी सर्विस हिसार से चंडीगढ़ के बीच लॉन्च की गई है और हिसार एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उड़ान स्कीम के अंतर्गत ऑपरेशनलाइज हुआ 54th एयरपोर्ट है। 28.6 करोड़ की लागत से हिसार एयरपोर्ट में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, हैंगर्स, रनवे स्ट्रेंथनिंग, एटीसी एंड नाइट फ्लाइंग इक्विपमेंट्स और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया गया है। और ये जो इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी यहाँ पर लॉन्च की गई है, इसको एविएशन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आने वाले समय में इस तरह की और भी एयर टैक्सी सर्विस पूरे नॉर्थ इंडिया में हिसार एयरपोर्ट से चलाई जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर ऑफिशियली सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों पिछले महीने 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया था, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण इस प्रोजेक्ट पर उस समय काम स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दिन पहले इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से क्लियरेंस दे दी गई थी, जिसके चलते अब इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को टाटा कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और वहीं 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए शापूरजी पलोंजी को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इटालियन एंड अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी फिएट क्रिजलर की तरफ से। दोस्तों मैंने आपको 1-2 हफ्ते पहले बताया था कि फिएट क्रिजलर ऑटोमोबाइल्स इंडिया में उनके ऑटोमोबाइल मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली $150 मिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करके तेलंगाना के हैदराबाद में एक डिजिटल हब को सेटअप करने वाला है। तो ऐसे में फिएट क्रिजलर ऑटोमोबाइल ने इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी विप्रो के साथ टाई अप कर लिया है, जिसके अंतर्गत विप्रो मोर देन 1000 स्किल्ड कंसल्टेंट्स और टेक्नोलॉजिस्ट को इंगेज करके इस डिजिटल हब को डेवलप करने में फिएट क्रिजलर ऑटोमोबाइल्स की मदद करेगा। फिएट क्रिजलर की इस डिजिटल हब में इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू इनोवेशन को डिस्कवर किया जाएगा। बेसिकली फिएट क्रिजलर का इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में लेस देन 1% का मार्केट शेयर है, जिसको वो ग्रो करके इंडिया में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, जिस कारण वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर जॉइंट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर एनटीपीसी ने यूपी के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में एक और 660 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशनलाइज कर दिया है। बेसिकली एनटीपीसी को प्रयागराज में टोटल 1320 मेगावाट कैपेसिटी वाले 2 थर्मल पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए कहा गया था, जिसमें पहला पावर प्लांट एनटीपीसी ने अप्रैल 2019 में ही ऑपरेशनलाइज कर दिया था और अब जनवरी 2020 में इस पावर प्लांट को भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। इस थर्मल पावर प्लांट को एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के जॉइंट वेंचर मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया गया है और ये पावर प्लांट प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के मेजा में सेटअप किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इंडिया की किसी भी और स्टेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा विलेज है, और क्योंकि विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना एक बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसे में यूपी के हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए यूपी में इतने बड़े लेवल पर पावर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। बेसिकली जब 2017 में यूपी में न्यू गवर्नमेंट पावर में आई थी, तो उस समय यूपी गवर्नमेंट ने 2022 तक यूपी में 20,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का प्लान बनाया था, जिस कारण यूपी गवर्नमेंट ने कई तरह की पॉलिसीज़ को भी लॉन्च किया था ताकि यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ऐसे में सिर्फ 3 सालों में ही यूपी गवर्नमेंट ने उनके इस 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के टारगेट को अचीव कर लिया है। यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि मोर देन 30 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूपी में मिलकर 20,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, जिसमें से सैमसंग ने ऑलरेडी नोएडा में उनके लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर लिया है और बाकी सभी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनकर तैयार हो रहे हैं। ये सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास ही सेटअप किए जाने वाले हैं। इसके अलावा स्टेट में
और भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट अब स्टेट में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को भी सेटअप करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यूपी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोमैक्स की तरफ से, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोमैक्स चाइनीज कंपनीज के लिए इंडिया में उनके स्मार्ट टीवीज की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। बेसिकली इंडियन फेस्टिव सीजन के दौरान चाइनीज कंपनीज को उनके स्मार्ट टीवी सेगमेंट के इंडियन मार्केट में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए बाहर से इंपोर्ट किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो ऐसे में नॉन इंडियन स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स इंडिया में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PLI स्कीम के अंतर्गत उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट्स को रीजनेबल रेट्स पर सेल कर सके। तो ऐसे में बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने माइक्रोमैक्स को उनके लिए स्मार्ट टीवीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहा है, जिसमें OnePlus, TCL, BPL और Realme जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल है। माइक्रोमैक्स इन चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि राजस्थान में माइक्रोमैक्स की एक फैक्ट्री है, वहां पर स्मार्ट टीवीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। दोस्तों इससे पहले लावा, नोकिया और मोटरोला के लिए उनके स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कर रही है, और अब माइक्रोमैक्स भी चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए स्मार्ट टीवीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो दोस्तों मैक्रोमैक्स का ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा बूस्ट होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहां पर यूनियन मेटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा जापान गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत इंडिया और जापान दोनों मिलकर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर करेंगे। इस MOU के अंतर्गत इंडिया एंड जापान गवर्नमेंट के अलावा दोनों देशों की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इंडिया की CDOT और ITI लिमिटेड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इंडिया में 5G टेक्नोलॉजीज, टेलीकॉम सिक्योरिटी, ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम्स, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज़, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और पब्लिक सिक्योरिटी जैसी टेक्नोलॉजीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा यूनियन मेटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने जापानीज गवर्नमेंट और जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर को इंडिया में 5G फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी न्योता दिया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो स्टेट में जितने भी न्यूली बिल्ट और अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज हैं उनके अगल बगल 5 इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने वाले हैं। दोस्तों पहला इंडस्ट्रियल पार्क आगरा डिस्ट्रिक्ट के बुहाना विलेज में, दूसरा फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के हरगांव विलेज में, तीसरा मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के मोहब्बतपुर में, चौथा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के बारा विलेज में और पांचवा पार्क चित्रकूट के पोहारा विलेज में सेटअप किया जाएगा। ये सभी इंडस्ट्रियल पार्क एक्सप्रेसवे के अगल बगल ही सेटअप किए जाएंगे, जहां पर काफ़ी बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जाएगी। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें जल्द ही इन इंडस्ट्रियल पार्क्स पर कुछ काम स्टार्ट होता तो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।